नमस्कार। जय बद्री विशाल महोदय। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग, न्याय पंचायत कंडारा के अधीनस्थ ग्राम सभा ग्वाड़ का ये मामला है। देखिएगा, हम पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं कि अभी मैं यही सोच रहा था कि यदि आपके घर में कोई बड़ा आदमी आ जाता है, विधायक, सांसद, क्रिकेटर, फिल्मी सितारा, तो आप कर्ज पात लेके जो भी है कर्जा करके कहीं से काजू बादाम वगैरह वगैरह जो भी है उसको लेके आप उसको खिला देंगे। लेकिन आपके हमारे घर में कोई गरीब व्यक्ति आता है तो बोला कब जाएगा, एक गिलास पानी देने के लिए एक मतलब सामान्य प्रवृत्तियां होती हैं। तो वैसे ही आज ये मामला है ग्राम सभा ग्वाड़ का। यहाँ पर आप हैं मनसाराम जी, आप हैं मनसाराम जी के सुपुत्र हरीश। तो मान्यवर, मामला ये है कि यहाँ पर आपको एक दीवार दिख रही होगी। गांव में क्या पराकाष्ठा होती है उसको आप लोगों के समक्ष रखते हैं। मेरे से पहले मैं मनसाराम जी से कहूंगा कि आप ही अपनी समस्या पहले बता दीजिएगा कि आपने ये काम दीवार का कब किया। ये 2 साल पहले हो गया था। ठीक, 2 साल पहले मैंने ये काम कर दिया है। और अभी इसका मतलब सिर्फ मात्र 10 कट्टे जी। और 2 बार की किस्तें डाली उन्होंने। वो 10 कट्टे क्या? 10 कट्टे सीमेंट। हाँ, 10 कट्टे सीमेंट मिले हैं। हाँ। और 1200 रुपया जो है वो किस्त डाली है, यानी 1224 रुपया। बस एक बार आया है 1224 रुपया, 2 बार आया है, यानी 2448 रुपया अभी तक इनको मिला है। और आपको हम ये दिखा देते हैं, हमको पत्थर का प्रेज मिला है, ना बजरी का प्रेज मिला है। 6000 की बजरी खरीदी जी और ये लगाया, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए इस पर जो है आप लोगों को कितने लोगों ने इस पे काम किया? 3 लोगों ने किया हमने। ठीक, एक आपने किया, एक आपके पुत्र ने किया, हरीश जी ने, और एक और थे। ठीक है, तो उनकी भी आई एक किस्त? कुछ किसी का कुछ नहीं आया। ना ये वाली किस्त उनको भी आई? अब ये सीमा होगा उनका भी। अच्छा, मतलब आपने उनको अपनी जेब से देना है? बस ये परिवार के लिए, जितना हमारे 3 आदमी परिवार के थे जी, और उनका मतलब कोई 2 ही किस्त डाली उन्होंने। ठीक। अब ये कार्य नातीराम आपको पता होगा कि ये काम मनरेगा के तहत हुआ या राज्य वित्त के तहत हुआ, ऐसा कुछ जानकारी है? अब ये जानकारी हमको नहीं है। मंत्री के तहत हुआ या प्रधान के तहत? हाँ, पर ये यहाँ पर आया था जी, 2 बार 3 बार आया। ठीक, देखा उसने, वो वहाँ का ये भंडारे वाले थे जी। ठीक, और उसके बाद 1-2 बार वो भी उम्मीद रावत भी आया। ठीक, रावत भी आया, देखा यहाँ चले गए। फिर क्या बोला कि आ जाएगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा इन्होंने बोला कि बस देख दिया हमने, बस कुछ नहीं। अच्छा, देख दिया है। मान्यवर, राज्य वित्त हो या मनरेगा के तहत, यदि ये इसलिए बता रहे हैं कि ये दीवार जो है सरकारी तरीके से बनी है, यानी कि आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं ना? बीपीएल श्रेणी। आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं। गांव में खेला किस प्रकार से होता है आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण है। अब इसमें समस्या ये है, जब ये हमारे पास आए तो मैंने कहा भाई साहब, आप बार बार जो है बाजार कहाँ जाएंगे, इसलिए पासबुक हमारे पास विश्वसनीय तरीके से उन्होंने दिया। तो हमने इसको जब पासबुक एंट्री करवाई तो ये वही 2400 रुपया जो इनका था, तो उसी में ब्याज लग के 2754 रुपया जो है ये है साहब। वर्तमान 6 मार्च 2024, और जो ये काम हुआ ये 2022 में हुआ, यानी 2 साल हो गए काम। 2 साल हो गए। अब ये मनसाराम जी जो है लगभग 1 सप्ताह पहले आप कर्णप्रयाग ब्लॉक में गए थे, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी कुछ नहीं। उन्होंने जो है कि बोला ये ऑनलाइन कुछ नहीं है, मंत्री यहाँ है नहीं जी, और जब वो ऑनलाइन डालेंगे तब तुम्हारा परिवार स्तर का वो ये गारंटी रोज कार्ड बनेगा। ठीक, अब वो रोज कार्ड हम भी पता नहीं वो कैसे बनता है, क्या है कैसे बनता हमें मालूम नहीं। तो मान्यवर, जो प्रणाली है, सिस्टम है, जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि वह स्थानीय लोगों का प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो। उनको कोई जो ऐसा नहीं है कि उनको कोई हमने ये बैठा रखा कि तुम जो है हमारे पैसों में, यानी सरकारी पैसों में आराम कीजिएगा और जनता का कुछ काम न करिएगा। अब स्थानीय क्षेत्रीय उसमें क्या होता है कि ग्राम प्रधान भी जो है, ग्राम प्रधान भी जो है गांव का है, तो इसलिए लोग जो है इन चीज़ों को नहीं बोलते हैं। लेकिन जो समस्या आम लोगों के समक्ष आती है तो उसका जो है जीता जागता उदाहरण मनसाराम जी हैं, और आपके पुत्र हैं। देखिएगा, रोजगार तो आप भली भांति जानते हैं। हरीश ने बीएड किया है, आपने? हाँ, एमए किया है, और ये पिताजी के साथ मजदूरी करते हैं, यानी अपना उन्होंने कहा चलो सरकार पैसा भी दे रही है, हमारा दीवार भी बन जाए। तो आपको कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में कम से कम हमें 25-26 दिन लगे, दोनों को, तीनों को। और पत्थर निकालते हुए महीना रोज से ऊपर है हमें।
अच्छा, ये पत्थर पुत्थर जब निकाले यहाँ जी। पर सारे, हाँ। तो महीना रोज लगा। तो आपको इस दीवार को बनाने के लिए किसने बोला था? अब ये अपने आप में बनाने लगा। ना ना इसको। ना 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 ना, ग्राम प्रधान ने बोला या मंत्री ने बोला कि और मंत्री और ये प्रधान आया था यहाँ पर ठीक पहली बार, ठीक उन्होंने कहा कि इसको बनाओ। ठीक है। हम कर ही रहे तो हाँ, थोड़ा हाँ, काम हाँ, कर रहे थे, हाँ, हाँ। और बनाओ, हाँ। और इसको हम मतलब तुम्हारे को इसमें ठीक ठीक वो करेंगे, मतलब सरकारी तरीके से जो है तरीका से इसको नक्की करेंगे, पैसा मिलेगा, तुम्हें दिहाड़ी मिलेगी जी। और वो गारंटी रोजगार तुम्हें इसमें मिल जाएगा, जो भी होगा। तो कुछ नहीं मिला, वो इतना ही मिला। 10 कट्टे सीमेंट हाँ, और 2448 रुपया। बात से वही मिला। अब समस्या इस बात की है महोदय कि यदि आप यहाँ से ब्लॉक में जाते कर्णप्याग तो एक कितना किराया लगता है? यहाँ से लग जाता हमारा, 2 आदमी जाएंगे तो 100 रुपये लगता है, 1 आदमी जाएगा तो 50 आने के हैं, 50 और 50 जाने के। 100 रुपया किराया लग जाएगा। और दिहाड़ी मजदूरी वाला व्यक्ति यदि यहाँ से बाजार जाएगा, लगेगा यार, 120 रुपये ले रहे हैं वो यहाँ पर। हाँ यहाँ ऊपर से ना 120 रुपया। अब यहाँ का व्यक्ति जो है यदि यहाँ से बाजार जाता है ब्लॉक में अपने काम के लिए, तो एक तो नंबर 1 बात यह है कि यदि आप मिस्त्री हैं तो आपकी 800 रुपये दिहाड़ी है, और ये हैं मानवा आपके साथ हेल्पर हैं, मददगार हैं, तो इनको 600 रुपये दिहाड़ी है। तो एक व्यक्ति जाएगा तो उसकी 800 रुपये की दिहाड़ी तो उधर गई। और जैसे भाई इनका कहना है कि 120 रुपये लगता है, तो यानी लगभग 1000 रुपये का खेला उसका हो जाता है। और 1000 रुपये का खेला होने के बावजूद, मतलब खर्च होने के बावजूद भी उसका काम नहीं होता है। तो गरीब आदमी दिन प्रतिदिन गरीब होगा या नहीं होगा? आप बताइए, टिप्पणी करके अपनी राय दीजिएगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्यों गरीब होते हैं और क्यों उनके साथ ऐसी जो है समस्या आन पड़ती है। माना कि यह किसी बड़े पद पे अधिकारी होते और इनके घर की जो है सामने की दीवार बन जाती है, इन्हें ये भी नहीं पता चलता कि किसने बनाई, कौन किसका जो है, कौन इस पे मिस्त्री था। ये मानवाद अपना कार्यालय जाते, यदि किसी जो है अपना समकक्ष अधिकारी जनप्रतिनिधि को फोन करते तो उसके लिए समस्या होती ही नहीं। लेकिन अब ये इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब 2 साल हो गए, इनके केवल 2448 रुपये आए, तो इसका जो है दोषी कौन है? आप अब बताएं। मैं आपके ऊपर, आज दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि ये समस्याएं हमारे पहाड़ों में होती है। अब ये किसके पास जाएं साहब? ये माना कि इनको 2 साल हो गए बोलते बोलते और इनका पैसा नहीं आया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये है। माना कि इनको जो है, आपने पढ़ाई कितनी करी वैसे? वैसे हम उस जमाने में 8 ही हैं। 8 पढ़े हैं, लेकिन समय के मुताबिक जो है, जैसे आजकल सारा ऑनलाइन होता है, कई जगहों की जानकारियां हमें नहीं होती हैं। जो टेक्निकल वाले हैं वो उस चीज़ को जानते हैं। अब जैसे आपका श्रम कार्ड है? नहीं है। नहीं है, वो जानते ही नहीं कहाँ से कैसे बनता, क्या है, ये है अंदाजा ही नहीं। तो ये काम जो है एक जनप्रतिनिधि का होता है कि आप जाएं, जनप्रतिनिधि बोलेगा कि भाई आज माने कि महीने में मीटिंग है, जिसका श्रम कार्ड नहीं है उसका ये है, जिसका बीपीएल कार्ड नहीं है, वैसे सिस्टम ये बनना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि जब उन जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी नहीं होगी, उन्हें केवल जानकारी होगी कि हमारा जो है परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो काम यही होगा धरातल पर। और मुझे जब ये परसों मेरे पास आए 1 सप्ताह पहले, तो मैंने सोचा कि पहले इनके पासबुक में हो सकता पैसा आ गया। आपको भी यही लगा ना? तो जब मैंने खुद ये जो है पासबुक एंट्री करवाई पंजाब नेशनल बैंक की, लेकिन जब देखा तो इनका कोई पैसा जो है 4848 के अलावा जो है इनका कोई रुपया नहीं आया था। तो सॉरी, 2448। अब देखिए, 2448 इन्हें कहा गया कि आप बनवाइए, हम आपको सरकारी तरीके से वो भी ये इसका जो मतलब पासबुक का नंबर जी वो प्रधान ने मांगा। ठीक। और क्या मांगा था भाई इन्होंने, पता नहीं क्या और मांगा था। आधार कार्ड ना, हाँ आधार कार्ड, और ये मांगा था ये राशन कार्ड की कॉपी। ठीक है, और वो दी थी। अब ये बताइए, माना कि सरकारी तरीके से इनको मटेरियल मिला 10 कट्टा सीमेंट, तो 10 कट्टा सीमेंट आप बताइए, यदि हम किसी को भोजन देंगे तो भाई रोटी तो देंगे नहीं है, या चावल तो दाल भी तो चाहिए। अब मैंने देखा है कि मटेरियल के पैसे में केवल 10 कट्टा सीमेंट मिलता है। रेत कौन देगा, इसके साथ गिट्टी कौन देगा, जो उसके साथ मटेरियल लगता है, और उसका कितना पैसा काटा जाता है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैं जो संबंधित अधिकारी है, संबंधित जनप्रतिनिधि है, वो इस पे यथाशीघ्र संज्ञान लें, वरना इस कार्य की जांच हम अपने स्तर पे करेंगे कि इसका खेला कहाँ हो रहा है। गरीब व्यक्ति इसीलिए जो है मारा जाता है। अब ये लगाइए कि 1-2 बार बाजार जाएंगे तो इनके जो ये 2448 रुपये हैं, ये वैसे भी खर्च हो जाएंगे। अब जो तीसरा व्यक्ति इन्होंने लगाया था, तो उसकी दिहाड़ी भी आपने देनी, क्यों नहीं देंगे? तो ये समस्याएं हैं साहब। ऐसी बात नहीं है, इसमें हम सरकार को दोषी नहीं मानेंगे। इसमें जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं
उनका दोष है, और बड़े जनप्रतिनिधि का दोष तब होता है जब उसके पास यदि ये बात पहुंच जाती है, वो उसका निस्तारण नहीं करता है। ये छोटे कर्मचारी और छोटे जनप्रतिनिधियों का दोष है। माननीय खंड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग संज्ञान लें और इसमें जो है यथाशीघ्र कार्रवाई करने की कृपा कीजिएगा, वरना जो है इस कार्य की जांच होगी। इसके साथ अन्य कार्यों की भी हम जांच करने का प्रयास करेंगे, और ये हमारे क्षेत्रों में जो है लोग इसी प्रकार से पीड़ित होते हैं, और हमारा काम है इन लोगों की आवाज़ को आम जनता तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, शासन प्रशासन तक पहुंचाना, संबंधित विभाग तक पहुंचाना है। क्योंकि इन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? आम विधायक को पीड़ा हो जाती है, आम सांसद को पीड़ा होती, तो उसकी पीड़ा तो पूरा देश जानता है कि भाई ये फलाने विधायक साहब पे जो है किसी ने ऐसे कर दिया, किसी ने वैसे कर दिया। लेकिन ये आम आदमी इनके मतों से जो है विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत बनते हैं, और आज वो जो है सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। कितना दुर्भाग्य है। ये अभी कहाँ है लाभार्थी संपर्क अभियान वाले महोदय जो आजकल गांव-गांव में जा रहे हैं? तो ये वंचितार्थी संपर्क अभियान है, पीड़ित संपर्क अभियान है के तहत इनकी भी जो है पीड़ा आप दिखाइए ना साहब, उसका निस्तारण कीजिएगा। लाभार्थी का तो हर कोई दिखा देगा कि भाई आपको मिला है। हमने तो ऐसे भी देखा कि जो है जिसको जबरदस्ती पकड़ के लाए कि हाँ कैमरे के सामने, हाँ मुझे मिला है साहब, मुझे मिला है। अब बाद में पता चला कि जो उस अभियान को चला रहे हैं उसी पार्टी का आदमी है। अन्य इस आपकी कोई पार्टी है? अभी कोई पार्टी नहीं। जो बिना पार्टी के होते हैं, माना है कि ये निर्दलीय होते हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं है, इनके लिए वही पार्टी है जो अच्छा काम करेगा। तो ये दुर्भाग्य है। यथाशीघ्र इस पे जो है संबंधित अधिकारी, संबंधित जनप्रतिनिधि संज्ञान लें, वरना इसके साथ साथ अन्य कार्यों की जांच होगी तो फिर जो है आप कहेंगे कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसलिए निवेदन है, अभी निवेदन कर रहा हूं महोदय कि जो है ये गरीब लोग हैं और इनकी जो है जो भी कार्य हुआ है, उन्होंने बोला होगा बोर्ड बनाने के लिए वगैरह वगैरह, तो ये दीवार भी उनके द्वारा बनाई गई और ऊपर वाली भी बनाई गई, आप देख सकते हैं। और हम ये नहीं कहते हैं, यानी आप इसको देखने आए, जो भी टेक्निकल फॉल्ट है, जो भी आपके दिशा निर्देश के अनुसार जो कमियां पाई गई, तो आप उसको पूरी करने के लिए इनको बोलिएगा। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे जो है सरिया डालिएगा, माना कि आप कहेंगे सरिया, तो उसका जो है पैसा भी मिलना चाहिए ना। और एक सक्षम जो असक्षम व्यक्ति होता है वो इतना कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें पता है, हम भली भांति जानते हैं। तो आपने मटेरियल के नाम पे 10 कट्टा सीमेंट दे दिया, वो सीमेंट किस में आएगा, किस में लगेगा? आप बताइएगा। आप दर्शक गण हैं, आप बताइएगा। खाली गांव में आजकल यही खेला चलता है। कई लोगों का मेरे पास जो है ये बातें आई, हालांकि किसी ने जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिया कि बोला भाई आपके यहाँ ये बनेगा, मटेरियल हम देंगे। मटेरियल में केवल 10 कट्टा सीमेंट देता है और बस उसी में जो है रेत बजरी, तो 6000 रुपये की तो इनको जो है रेत की गाड़ी आई, गाड़ी आई यहाँ पर गोल डोंगरी वाले मोनी की गाड़ी। तो ये है साहब, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए और आपने और कुछ कहना है? और क्या कहना है हमने, भाई इतना ही है जी। ये हो सके तो ठीक है, और जो जॉब कार्ड है हमारे वो बना दीजिए जी, और उसका मतलब जो है कि हमारा ऑनलाइन हो तो हम मतलब उसमें कुछ अन्य देखभाल कर सकें, किसी से पूछ के, मतलब कि भाई ये कैसा है, ये कैसा होना चाहिए जी, सब हम राय ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलने का तात्पर्य है कि खुली बैठक होती नियमानुसार, जो नियम है, तो उस समय जो है लोग कई जगहों पे ये हुआ कि खुली बैठक में लोग आते नहीं है। महोदय, यदि आप खुली बैठक 2-4 को बोल के करेंगे तो उसका जो है प्रॉपर तरीके से रूपरेखा बननी चाहिए। भाई इतनी तारीख को जो भी जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, तो वो बताएं कि भाई इतनी तारीख को सारे लोग हमारी भी पूछो जरा, जी, कहीं किसी ग्राम सभा में मीटिंग हो रहा है, कोई कर्मचारी आ रहे हैं जी, तो हमें भी इन्वाइट हो, हमें भी मतलब इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि मतलब भाई यहाँ आओ जी, और यहाँ पर जरा सुनो कुछ। तो कोई तो हमें सुनाई देता ही नहीं। बिल्कुल, मतलब ही नहीं रहता है कि ये ग्राम के आदमी हैं या कहाँ आप लोगों को तभी पूछा जाएगा वोट देने का, जो बस वो समय आता है जी। और अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि सभी लोग जो है मतदान करें। कई लोगों में ये है कि हम मतदान नहीं करेंगे। महोदय, मतदान नहीं करेंगे तो फिर आपका अस्तित्व कुछ नहीं होगा समाज में, क्योंकि आप अपने अनुसार जो है, जो आपको अच्छा प्रत्याशी लगता है, जो आपको अच्छी पार्टी लगती है, उसको अपने अनुसार, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको दो उसको दो, लेकिन मत अवश्य जो है मतदान करना चाहिए, अपने जो है अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। हार्दिक आभार। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।